मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त हमारे साथ शहर धुलिया के एमएलए डॉक्टर फारूक शाह मौजूद हैं मानव समाचार के स्टूडियो पर। गुज़िश्ता दिनों बल्कि कई मरतबा डॉक्टर फारूक शाह का मुआवजा शहर मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से भी किया गया, तामीरी कामों को लेकर, दीगर सरगर्मियों को लेकर। लेकिन इस वक्त हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप धुलिया से मालेगांव तशरीफ लाए, तो आप किस सिलसिले में आपका मालेगांव आना हुआ? यहाँ पर जो जैसा मेरे साले का वलीमा था, दावत वलीमा में मैं आया था जी। और मैं बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी कि मानव समाचार जो बेहतरीन तरीके से यहाँ काम कर रहा है, आवाम की आवाज़ को बुलंद करता है, उसे इसलिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। अभी जैसा कि गुज़िश्ता दिनों 12 नवंबर का जो मामला पेश आया, पत्थरबाजी हुई मालेगांव में, तो उस ताल्लुक से भी आपका शायद मालेगांव आना हुआ था, कुछ आपकी सरगर्मियाँ सुनने में आई थी। तो इस मामले में आपने कहाँ तक जद्दोजहद की और क्या रिजल्ट आया अभी तक सामने? इसमें मैं तफसीलात बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो त्रिपुरा में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं जी, उस ताल्लुक से, और जो एक मलून वसीम रिजवी ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 12 गुस्ताखियाँ करता है, तो उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए रज़ा एकेडमी ने पूरा महाराष्ट्र बंद रखा था। उसमें हम लोग ने भी धुलिया में हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने उनको हिमायत दी थी और वहाँ पर फौरी तौर पर हमने एक मीटिंग लेकर जो हमारे कार्यकर्ता और जो शहर के नौजवान हैं उन सबको यह आह्वान किया था कि आप लोग बंद रखें, लेकिन बिल्कुल शांतता से, किसी भी तरह की शरंगेजी ना हो पाए, इसके लिए हम लोग ने बेहतरीन कदम उठाए थे। और मैंने उलमाए कराम की एक जमात को लेकर धुलिया जिला के एसपी और धुलिया जिला के कलेक्टर से उसी दिन मुलाकात करके उनको मकतूब पेश किया था और उसमें जो हमारी मांगनी थी हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ये आश्वासन भी लिया कि हम लोग ये बात हुकूमत हिंद तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद में शाम में हम लोगों को मालूम हुआ कि इसी मामले को लेकर यहाँ मालेगांव शहर में पथराव हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये कोई सूझबूझ वाले या कोई अच्छे लोगों ने ये हरकत नहीं की है, बल्कि कुछ नशाबाज लोगों ने नशे की हालत में कुछ पथरावबाजी की थी। उस ताल्लुक से मैं फ़ौरन ही यहाँ मालेगांव आया। उस वक्त फिर यहाँ पर जो जिला एसपी थे उनसे मुलाकात किया, आईजी से मुलाकात की और जो प्रवीण खांडवी करके जो आपके एडिशनल एसपी है उनसे भी मुलाकात किया और हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने उसके बाद में हमने होम मिनिस्टर से भी इस ताल्लुक से बात की थी, ये जो ज़बरदस्ती जो पकड़ धकड़ शुरू है उसको बंद किया जाए। और हमने उनसे ये भी मांगनी की है कि इसमें यानी जो 307 और 395 जैसे जो बड़ी कलमें लगाई गई है उसको कम किया जाए। होम मिनिस्टर ने इस ताल्लुक से हमको आश्वासन दिया है और यहाँ पर जो एसपी वगैरह ने जो जैसे हमारे कुछ लोगों की जमानत के लिए यहाँ कोर्ट में अर्जी दी गई है उसमें भी सहकार्य करने की उन्होंने हमसे वादा किया था। और आज मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज कोर्ट में कुछ लोगों की जमानत हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद है हमको। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो कोशिशें की। अभी जैसा कि आपने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपने भी धुलिया में बन बनाया था, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मजलिस से है। तो गुज़िश्ता दिनों 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी रैली निकाली गई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐन इलेक्शन के वक्त ही क्यों 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उछाला? पहले तो आप ये बताइए, ऐन इलेक्शन बोले तो कहाँ पर चुनाव बताइए? यानी कि अभी 5 से 7 महीना जब इलेक्शन करीब आ चुका है, 5 साल कहीं ना कहीं चुनाव शुरू रहता है। आप बताइए अभी कहाँ का चुनाव है? अभी जैसे शहर मालेगांव की बात ली जाए, धुलिया की बात ली जाए, तो 5 से 7 महीना जो है यहाँ से इलेक्शन को बाकी है। तो 5 साल तक क्यों इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार की गई? हमको 5 साल तो अभी हुए ही नहीं, पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा। दूसरा है कि जैसे ठीक है आपके मालेगांव में 3-4 महीने में कॉर्पोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन रियासत भर में तो ऐसा कहीं चुनाव का माहौल है ही नहीं। या कोई असेंबली का चुनाव होता तो आप ये बात कह सकते थे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है।
एक यानी मौका देखकर हम लोग ने, जैसे अभी अधिवेशन शुरू हो रहा अच्छा। है, इसलिए हम लोग सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला अधिवेशन था उस वक्त भी हमने वहाँ सदन में आवाज उठाई थी, सेशन में हमने आवाज बुलंद करके ये कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इस ताल्लुक से आपका आइंदा का लाए अमल क्या है? अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत महाराष्ट्र इस बात को मानती नहीं है, तस्लीम नहीं करती है और हमको 5% रिजर्वेशन नहीं देती है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि जितने भी मुसलमान हैं जिनको कौम से हमदर्दी है, इंशाअल्लाह वो सब लोग हमारा साथ देंगे और हम इस तहरीक को बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपका ताल्लुक शहर धुलिया से है और अगर देखा जाए अपोजिशन में वहाँ पर बीजेपी भी है और दीगर पार्टियां हैं, बावजूद इसके आपके कहने के मुताबिक आपने 125 करोड़ तक का फंड मंजूर करवाया और काम हो रहे, जबकि अगर मालेगांव की बात की जाए तो यहाँ पर अपोजिशन में कोई ऐसा मजबूत अपोजिशन नजर नहीं आता है। और चूंकि आप एक एमएलए हैं, आपको तजुर्बा है अच्छा खासा, जब आप इतना काम करवा रहे हैं, तो आपके मुताबिक क्या वजह हो सकती है कि शहर मालेगांव में तामीरी काम नहीं हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ अपने शहर के मुतालिक बोलना चाहूँगा। नहीं, एक हम टेक्निकल पॉइंट जानना चाहते, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये आप उन्हीं से पूछिए, मैं नहीं कुछ बोलूँगा। गुज़िश्ता दिनों जो रैली निकाली गई थी मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, आप धुलिया से मालेगांव तशरीफ लाए और आपको रास्ते में ही रोक दिया गया। इसी तरह डॉक्टर खालिद परवेज को भी नज़रबंद कर दिया गया। तो उस मामले में भी आपने कुछ कहा था, और क्या मामला था, क्यों आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया? जैसा कि अभी थोड़ी देर कबल आपने पूछा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि हमारी रैली और हमारी सभा बेहतरीन तरीके से होने वाली है, ऐसा हुकूमत महाराष्ट्र को समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद पैमाने पर जगह जगह नाकाबंदी की थी और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो एमआईएम के जो लीडरान है, भले ठीक है कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं, लेकिन जो लीडरान है, जो एमएलएज है, वो वहाँ किसी भी सूरत में पहुँचना नहीं चाहिए, ऐसी उनकी कोशिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश जारी रखी और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। जिस वक्त सुबह 7 बजे हम धुलिया से निकले, उस वक्त डॉक्टर खालिद परवेज का फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ मेरे घर पर इन्होंने नाकाबंदी की और हमको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। तो उस बात पर फिर मैं धुलिया से यहाँ मालेगांव आया और मैंने यहाँ पर एडिशनल एसपी को फ़ोन करके बुलाया। उस वक्त वहाँ पर पीआई वगैरह सब मौजूद थे और उनको मैंने सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की और उनको ये कहा कि अगर आप इनको डिटेन करते हैं तो फिर आप मुझे भी डिटेन कीजिए और फिर मेरे जितने गाड़ी है, जितने वर्कर्स हैं, उनको सबको मैं यहाँ बुला लूँगा। और कुछ ही महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले जो मालेगांव के हालात ख़राब हुए थे, इससे ज़्यादा शदीद तरीके से यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप इनको फौरी तौर पर रिहा करें और हमको वहाँ जाने की इजाज़त दें। उसके बाद उन्होंने यहाँ तो ठीक है मामला, यानी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए थे। आगे उन्होंने फ़ोन कर दिया और जगह जगह पर मैं समझता हूँ कि थाने तक उन्होंने नाकाबंदी की थी और हम लोग पहुँच ना पाए, ऐसी उन्होंने ये की थी। लेकिन यहाँ फिर मैंने एसपी से जब बात की तो एसपी ने उनको मुझसे वादा किया कि आप यहाँ से पहले निकल जाइए, आपके निकलने के 1 घंटे के बाद में डॉक्टर खालिद को हम लोग यहाँ से रिहा कर देंगे। तो रिहा कर दिया गया? जी, रिहा कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सभा में हम लोग पहुँचे, वहाँ पर हमने तकरीर भी की। ये सब पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। बहुत शुक्रिया। ये थे शहर धुलिया के एमएलए डॉक्टर फारूक शाह, जिनका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। मौसूफ ने मानो समाचार से तफसीली गुफ्तगू की, उनके तामीरी काम और दीगर कामों के ताल्लुक से मौसूफ ने बताया। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।